दोस्तों आज की मुख्य हेडलाइन आप देख रहे होंगे कि मोदी को कैरिबियाई देश डोमिनिका ने सर्वोच्च सम्मान से नवाज दिया है। ठीक है, ये आज की महत्वपूर्ण हेडलाइन थी दैनिक भास्कर की, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो। ठीक है, तो गुयाना के राष्ट्रपति क्या बोल रहे हैं इनके बारे में कि जो मोदी जी हैं वे लीडर्स के चैंपियन हैं और दुनिया में रोशनी उन्होंने दिखाई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये फ़ोटो देख सकते हैं आप, उनको अवार्ड दिया जा रहा है। और डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन, डोमिनिका की राष्ट्रपति कौन है? सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। क्या नाम है? द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित कर दिया गया है। आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कैरिबियाई देश डोमिनिका ने ये ऑर्डर ऑफ ऑनर दे दिया है। ठीक है, सिल्वेनी बर्टन है जो प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया है, वहाँ की राष्ट्रपति हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि क्यों दिया गया है, ऐसी क्या वजह थी जो उनको वहाँ का सर्वोच्च सम्मान देना पड़ा। कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका को वैक्सीन पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को यह अवार्ड दिया गया है। जब कोविड-19 चल रहा था तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने वहां फ्री में वैक्सीन पहुंचाई थी, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और मोदी जी ने यह अवार्ड सभी भारतवासियों को समर्पित कर दिया है। ठीक है, ये अवार्ड जो है सिर्फ मेरा नहीं है, ये सभी भारतवासियों को समर्पित किया जाता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि जो मोदी जी है वो गुयाना क्यों पहुँचे हैं। ये गुयाना यात्रा में 2 दिवसीय गुयाना यात्रा में गए हैं। इन्होंने कैरिबियाई देशों के प्रतिनिधि के साथ दूसरे इंडिया कैरिकॉम समिट में भी हिस्सा लिया है। ठीक है, दूसरे इंडिया कैरिकॉम समिट, इस कैरिकॉम समिट के बारे में हम आगे जानेंगे कि कैरिकॉम समिट क्या है और कैरिकॉम देश क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये गुयाना पहुँचे हैं, तो गुयाना के राष्ट्रपति के साथ ये फ़ोटो है। गुयाना के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद इरफान। ये देख सकते हैं आप, मोहम्मद इरफान है ये गुयाना के राष्ट्रपति, मोहम्मद इरफान। ठीक है, साथ में फ़ोटो है। चलिए गुयाना के बारे में जान लेते हैं। गुयाना की स्थिति ये रही। मैप ये प्रतीकात्मक है, ज़्यादा सीरियस में ना लें इसको। ठीक है, गुयाना के बारे में देख सकते हैं कि गुयाना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन गुयाना की राजधानी है। क्षेत्रफल 1,96,850 वर्ग किलोमीटर, वहाँ की ये जनसंख्या है। ठीक है, प्रमुख भाषा फ्रियोल और अंग्रेजी है। ठीक है, प्रमुख धर्मों की बात करें, ईसाई वहाँ 64%, हिंदू 25% और मुस्लिम 7% हैं। ठीक है, भारत से गुयाना की दूरी 14,609 किलोमीटर है। कितनी है? 14,609 किलोमीटर दूर है गुयाना। चलिए आगे देख लेते हैं। सेकेंड कैरिकॉम समिट की ये फ़ोटो है, बहुत ही शानदार तरीके से ली गई है। और ये आयोजित कब की गई है? 20 नवंबर 2024 को। 20 नवंबर 2024 को सेकेंड कैरिकॉम समिट आयोजित की गई है। ये सारे वर्ल्ड लीडर इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में अभी हम देखेंगे। कैरिकॉम समिट के ये ग्रुप है, पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं डिटेल में क्या दिया गया है। ठीक है, गुयाना के पास नेचुरल गैस और ऑयल का भंडार है, ये हम सभी जानते हैं। देखते हैं, गुयाना जो है 21 कैरिबियाई देशों के ग्रुप कैरिकॉम, 21 कैरिबियाई देशों का ग्रुप है। कौन? कैरिकॉम, उसका सदस्य है गुयाना। यह ग्रुप कैरिबियाई देशों के बीच क्या करता है? आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। किसको बढ़ावा देता है? आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक एकीकरण करता है, उसको बढ़ावा देता है। गुयाना को कैरिबियाई का अन्य भंडार कहा जाता है। कैरिबियाई देशों का अन्न का भंडार किस देश को कहा जाता है? गुयाना को कैरिबियाई देशों का अन्न का भंडार भी कहा जाता है। वहीं पनामा नहर के नज़दीकी के कारण गुयाना की स्ट्रेटजिक लोकेशन भी बढ़ जाती है। ठीक है, पनामा नहर बिल्कुल गुयाना के ऊपर से गुजरती है, इसलिए इसकी जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है वो अन्य देशों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है,
इस देश को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अपने आप में ये बहुत वजनदार देश है, ठीक है, क्योंकि इसके पास नेचुरल गैस है, ऑयल का भंडार है, और ये कैरिकॉम देश का सदस्य है, और 21 कैरिबियाई देशों का ये समूह है। कौन? कैरिकॉम, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आगे। एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गुयाना के पास लगभग 11.2 बिलियन बैरल ऑयल रिजर्व है और 17 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस है, ठीक है। 2020 में नेचुरल गैस और ऑयल रिजर्व मिलने के बाद यहाँ प्रति व्यक्ति आय $18,119 से अधिक है। $18,119 दोस्तों, बहुत अधिक होती है अपने आप पर ये, ठीक है। चलिए ये रहे कुछ फैक्ट, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब ये 21 देशों का ग्रुप है। कौन? कैरिकॉम, ठीक है। कैरिकॉम के बारे में देखते हैं। ये 21 देशों का क्या है? ग्रुप है, जिसकी दूसरी समिट हुई 20 नवंबर 2024 को, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की यात्रा के लिए पहुंचे हैं, ठीक है। गुयाना का सर्वोच्च सम्मान भी मिल चुका है। अब जो कैरिकॉम है उसकी स्थापना कब हुई? 4 जुलाई 1973 को इसकी स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 4 जुलाई 1973। 4 जुलाई 1973 को कैरिकॉम की स्थापना कर दी जाती है। अब इसका सचिवालय गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में स्थित है। कहाँ? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जॉर्ज टाउन गुयाना की राजधानी है, तो कैरिकॉम का सचिवालय कहाँ है? जॉर्ज टाउन में है, ठीक है। ये है कैरिकॉम का लोगो बहुत ही प्यारा है। 21 देशों का ये समूह है, जिसमें 15 सदस्य देश और 6 सहयोगी सदस्य हैं। 15 सदस्य देश हैं और 6 सहयोगी सदस्य देश हैं, ठीक है। कुल मिलाकर यह 21 देशों का समूह देश है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देख लेते हैं। कैरिकॉम के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। कैरिकॉम के कितने स्तंभ हैं? 4 प्रमुख स्तंभ हैं। देख लेते हैं क्या क्या वो 4 पिलर हैं। 4 पिलर कौन कौन से हैं? आर्थिक एकीकरण, विदेश नीति समन्वय, मानव और सामाजिक विकास सुरक्षा, ठीक है। आर्थिक एकीकरण, विदेश नीति समन्वय, मानव और सामाजिक विकास सुरक्षा। आर्थिक एकीकरण, विदेश नीति समन्वय, मानव और सामाजिक विकास, और चौथा है सुरक्षा, ठीक है। पहला आर्थिक एकीकरण, दूसरा विदेश नीति समन्वय, तीसरा मानव और सामाजिक सुरक्षा, ठीक है। तो दोस्तों ये आज की जो मुख्य हेडलाइन थी उस पर ये वीडियो था। आपको इसी प्रकार की डेली या फिर जो भी मुख्य खबरें रहेंगी उस पर वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए, और ऐसे ही कुछ फैक्ट के साथ हम आगे मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।